हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात किया था, जहाँ पे हमने इफ एल्स फॉर लूप व्हाइल लूप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। अगर किसी ने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज चैनल में जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। देन हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या होते हैं और हम लोग कैसे फंक्शन को क्रिएट करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सभी सारी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देन फंक्शन क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आजकल क्या है कि सभी लोग के घर में टीवी तो होगा ही। देन टीवी का रिमोट्स होते हैं। देन रिमोट में बहुत सारे बटन होते हैं। अगर हम लोग रिमोट में किसी एक पर्टिकुलर बटन को प्रेस करते हैं, देन वो बटन प्रेस करने के बाद एक एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है टीवी में, राइट। देन वही सेम चीज यहाँ क्या है हमारे पाइथन में भी है। जैसे कि क्या करते हैं कि अगर पाइथन में तो बहुत सारे कोड होंगे, अगर उस कोड का कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्लॉक, कुछ लाइन ऑफ कोड क्या करे, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करे, देन हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक फंक्शन है। अब देखो फंक्शन तो हो गया। अब फंक्शन ही क्यों बनाया हम लोग, जैसे फंक्शन बनाने से क्या होगा कि हम लोग अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम में जितनी बार चाहे उतनी टाइम्स यूज कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ हम लोग को फंक्शन बनाना होगा एक बार, और हम लोग अपने फंक्शन को चाहे जितनी बार अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि कोड रीडेबिलिटी बढ़ेगी एंड देन कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कि हम लोग एक बार कोड लिखने के बाद कई बार यूज कर सकते हैं। क्लियर। देन अब बात कर लेते हैं कि फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं। तो फंक्शन के यहाँ पे टाइप कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब देखो, अब ये क्या है कि जो हमारा फर्स्ट है इनबिल्ट फंक्शन और सेकंड क्या है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। अब इसके बारे में बताता हूँ कि इनबिल्ट फंक्शन क्या 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 होते हैं। मतलब कि ऐसे फंक्शन जो पाइथन के थ्रू ऑलरेडी बना दिया गया है, मतलब कि ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं हम लोग उनका यूज करते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का ना चाहते हुए भी पता नहीं कितनी बार यूज कर कर चुके हैं। जैसे प्रिंट, प्रिंट क्या है, प्रिंट एक फंक्शन ही है। क्लियर। प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है। तो देन हम लोग यहाँ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग जो भी क्या करेंगे वैल्यू को पास करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। जैसे इंट, ये क्या है, ये एक फंक्शन है। हम लोग जैसे यहाँ पे मान लो थ्री थ्री नहीं, मैं लिखता हूँ फ्लोट, फ्लोट लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक 4 वैल्यू देता हूँ तो ये क्या करता है, नेम फ्लोट इज नॉट डिफाइंड, ओके, स्मॉल होगा। देन फ्लोट, ये क्या किया, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं, हम लोग सिर्फ इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। एंड देन और इनबिल्ट फंक्शन में हम लोग कोई भी छेड़खानी, बिल्कुल चेंजेस नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग इसे कहते हैं इनबिल्ट फंक्शन। एंड और सेकंड क्या है यहाँ पे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, मतलब कि ऐसे फंक्शन जो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। क्लियर। मतलब ऐसे फंक्शन जो यूजर डिफाइन करे और उसे यूज कर सके। अब देखो यूजर डिफाइंड फंक्शन के क्या 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 स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन सिंटैक्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे यूज किया है सबसे पहले डेफ। ये क्या है, एक डेफिनेशन है, मतलब कि हम लोग ये क्या है कि एक कीवर्ड्स है, मतलब कि पाइथन द्वारा ऑलरेडी इसकी मीनिंग डिफाइन कर दी गई है कि इसका मतलब क्या है और ये क्या काम करने वाला है। क्लियर। एंड इसके बाद क्या है, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम क्या करेगा कि हम लोग अपने एक अकॉर्डिंग जो मन चाहे वो फंक्शन का नाम रख सकते हैं। तो देन ये है फंक्शन नेम। एंड इसके बाद हमने दिया है पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स, मतलब कि हम लोग अपने फंक्शन में वो कौन से पैरामीटर्स को पास करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें इस पैरेंथेसिस के अंदर आने वाली है। देन कोलन। देन इसके बाद हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का कोड कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में हमने कोई भी फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न कर दी। क्लियर। अब देखते हैं इसके बारे में। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। देन देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा डेफ। क्लियर। अब फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ क्या, कोई भी लिख देता हूँ फन। क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ, तो ये आपके ऊपर है। देन मैं यहाँ पे पैरामीटर्स अब अभी पास नहीं कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करता हूँ क्या, जय। क्लियर। मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट। देखो अब मैं रन करूंगा तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन यहाँ तो हमने बना दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा।
देन हमने फंक्शन को कॉल किया, देन फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, देन हमने कॉल किया, जय प्रिंट हो गया। अब देखो अगर मैं यही डेफ एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, क्लियर, एक नया मैं फंक्शन, सेम फंक्शन का नाम लिखता हूँ, क्या लिखूं, एक्ट, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, चलो मैं लिखता हूँ ए, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ ए, जो भी ए की जगह वैल्यू आएगी पैरामीटर्स में वो उसे प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्ट को कॉल करता हूँ और ये मैं यहाँ पे 4 पास कर दे रहा हूँ। देखो अब क्या करेगा, 4 प्रिंट कर दिया। यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ से हमने 4 वैल्यू पास की, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, ए के पास, मतलब कि ए पैरामीटर्स में वैल्यू 4 आ गई, देन ये 4 हमें लाके प्रिंट कर दिया। अब देखो एक्ट को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जयप्रकाश। अब क्या होगा, सिंपल जयप्रकाश प्रिंट कर दिया। क्लियर, देखा यहाँ पे मैंने फंक्शन एक बार लिखा और हमने यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया। इसी कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब कि फंक्शन बनाने का एक सबसे तगड़ा जो एडवांटेज हमारा यही है। देन एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, 2 नंबर का सम करता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 नंबर को सम कैसे करेंगे। देन सबसे पहला काम क्या है, डेफ एक फंक्शन बनाया, देन मैं क्या करता हूँ, सम, देखो सम क्या है, एक ऑलरेडी एक कीवर्ड्स है, राइट। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ऐड, क्लियर। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नम 1 पास करता हूँ, एक नम, देखो क्योंकि सिंपल सी बात है एडिशन करने के लिए, अब ना एडिशन करने के लिए हमें यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए, कोलन, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट ऑफ num1 प्लस num2, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो प्रिंट कर देगा, अब देखो ये तो हमारा फंक्शन बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा ऐड फंक्शन है इसमें मैं पास करता हूँ 3,6। अभी क्या होगा, ऐड कर देगा, मतलब कि 3 कहाँ गया, num1 में, 6 गया num2 में, देन ये दोनों को प्रिंट करके लाके हमें यहाँ पे दे दिया। क्लियर। अब देखो मैं इसी फंक्शन को दूसरे तरह से लिख रहा हूँ, कॉपी किया। अब मैं क्या करता हूँ, ये प्रिंट हटाता हूँ, प्रिंट हटाने के बाद मैं लिखता हूँ एक num3 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, num1 प्लस num2। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न किसको करूँ, num3 को, जैसे हमने हमने सेंटेंस में देखा ना, रिटर्न करना होता है फंक्शन की वैल्यू को। अब देखो रिटर्न, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड, फिर काम करता हूँ 3,4, 3,5, एंटर करता हूँ 8, मतलब कि सेम वही काम किया। देखो यहाँ पे ये क्या किया, प्रिंट किया है, देन हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग रिटर्न कर, इसे हम लोग किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे एस नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ गया, एरर आ गया, लिख रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कि ये जो देखो ग्रीन हो रहा है ये क्या है, एज की एक कीवर्ड है, राइट। देन मैं यहाँ करता हूँ क्या, एडिशन, एक लिखता हूँ, एक वेरिएबल का नाम दे दिया एडिशन। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न आई है वो क्या हुई, इस एडिशन में स्टोर हो गई। देन मैं अब एडिशन को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, 8 वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ चुकी है। बट ये चीज इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रिंट कर देगा वहीं पे, मतलब कि वैल्यू हमारे फंक्शन के रिटर्न आएगी नहीं तो वेरिएबल में स्टोर होगी नहीं। देन ये सारा काम चीजें हैं, मतलब कि दोनों का हम मतलब सेम काम, मतलब कि 2 तरह से भी कर सकते हैं। एंड वन मोर पॉइंट, लाइक हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो ऐसा चीज नहीं है कि एक फंक्शन बना ली तो हम लोग और भी नेस्टेड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। जी हाँ कर सकते हैं, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग दूसरा फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो रहा यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में। देन हम लोग आगे डिस्कस करते हैं मॉड्यूल फंक्शन के बारे में कि ये मॉड्यूल फंक्शन होते क्या है। अब देखो, अब मॉड्यूल फंक्शन क्या है, नाम से पता चला मॉड्यूल, मतलब कि ऐसी चीजें जहाँ पे क्या हो, बहुत सारे फंक्शंस हो, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड्यूल फंक्शन। जैसे कि एक पर्टिकुलर पाइथन की फाइल हो जिसमें क्या हो कि बहुत सारे हमारे पास क्या हो, बहुत सारे वहाँ पे फंक्शन हो, मतलब कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड हो, तो उनके बंडल को हम लोग क्या कहेंगे, मॉड्यूल्स कहेंगे। लाइक वी कैन से दैट अ पाइथन मॉड्यूल इज अ फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स। देन मैं आप लोग को समझाता हूँ, जैसे कि क्या हो, अगर मैं क्या कर दूँ यहाँ पे एक चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे एक मैंने डेफ बनाया, ऐड हमने किया, ऐड में हमने क्या किया, एक एक्स कॉमा वाई को पास किया और ये क्या करेगा, यहाँ जाके रिटर्न कर देगा, किसको रिटर्न करेगा, एक्स प्लस वाई को रिटर्न कर देगा। अब मैं क्या करता हूँ, यही सेम फंक्शन बनाता हूँ, एक एडिशन के लिए था तो ये मैं बनाता हूँ किसके लिए,
सब्ट्रैक्शन के लिए, और यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाई एक ही में। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे देखो जुपिटर नोटबुक पे ये चीज नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग क्या करें इसको सेव अ फाइल बाय एक्सटेंशन डॉट पी वाई के से एक्सटेंशन लगा के अगर हम लोग इस फाइल को इस मतलब कि एक पर्टिकुलर फाइल में अगर ये कोड लिखे, देन हम लोग ये इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपल जिस फाइल के नाम से हम लोग करेंगे सेव, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ मैथ मल्टीप्लीकेशन करके किया, देन हम लोग यहाँ मल्टीप्लीकेशन से इसे हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये तो सारी चीजें रह गई, ठीक है। अब मैं इसे छोड़ता हूँ ये, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूजर डिफाइंड मतलब अपना खुद का मॉड्यूल बना सकते हैं। पर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं जो ऑलरेडी पाइथन ने हमें मॉड्यूल्स बने बनाए दिए हुए हैं, हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि सबसे बढ़िया क्या है कि हमारे पास क्या है, मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल क्या है, जैसे इंपोर्ट मैथ। इंपोर्ट क्या है कि एक ये मैथ नाम का एक मॉड्यूल है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मतलब कि इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं जो पाइथन ने ऑलरेडी क्रिएट करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस मैथ मॉड्यूल में वो कौन कौन से फंक्शन हैं। देन मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट dir ऑफ मैथ, ओके, MATH मैथ। देन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल गया कि यहाँ पे कितने सारे फंक्शन यहाँ पे ऑलरेडी पाइथन ने क्रिएट करके हमें दे रखे हैं। देखो यहाँ पे जैसे क्या है कि प्रॉड पावर प्रोडक्ट रेडियन रिमाइंडर साइन साइन एच स्क्वायर रूट। जैसे कि अब देखो मैं यहाँ यूज करता हूँ कि स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करता हूँ, किसको इंपोर्ट करता हूँ, एसक्यूआरटी को हमने यहाँ पे मैथ मतलब कि फ्रॉम मैथ के मैथ मॉड्यूल से हमने एसक्यूआरटी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एसक्यूआरटी, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास करता हूँ 16। देन ये क्या हमें 4 लाके दे दिया, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, राइट। अब एसक्यूआरटी यहाँ पे मैं देता हूँ कितना, 49। देन हमें यहाँ पे लाके 7 दे देगा। क्लियर। अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी किया। अगर हम लोग चाहे तो अगर सबको इंपोर्ट करना चाहे एक साथ, देन हम लोग यहाँ लगा देंगे एस्ट्रिक मतलब स्टार। देन ये क्या करेगा, सारे के सारे फंक्शन को एक साथ ही इंपोर्ट कर लेगा। अगर तब भी नहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं, सिंपल इंपोर्ट करना है हमें किसको, मैथ इंपोर्ट मैथ करेंगे। अब देखो इंपोर्ट मैथ किया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, यहाँ पे मैं पास करता हूँ कितना, 16। देन तब ये लाके दे देगा, क्योंकि मैथ लगा डॉट लगा के हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो ये रहा हमारे जो मॉड्यूल के बारे में। ऐसे हम लोग बहुत सारे फंक्शन को एक फाइल में क्रिएट करके अपना खुद का मॉड्यूल भी बना सकते हैं। तो ये तो रहा फंक्शन के बारे में, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसका लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि लिस्ट क्या है। लिस्ट, राइट। लिस्ट में पहले यहाँ पे एक हेडिंग बना देता हूँ। अब देखो लिस्ट क्या है, लिस्ट को हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ द डेटा आइटम्स, राइट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट बाय सेपरेटेड बाय द कॉमा। मतलब कि सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, इसमें हम लोग 1,2,3,4,F,G, मतलब कि यहाँ हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जी दे दिया, कॉमा जय दे दिया, कॉमा 9,9,7। ये क्या हुई, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, एक लिस्ट है ये क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट मतलब कि सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय द कॉमा। ये क्या है, एक लिस्ट है, राइट। अब देखो मैं जैसे ए आर आर को प्रिंट करूंगा तो क्या सारी वैल्यू प्रिंट कर दी। टाइप ऑफ ARR, हमें यहाँ पे टाइप लाके दिया लिस्ट, ये क्या है, लिस्ट टाइप है। ओके। अब बात करते हैं कि हम लोग लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके। देन लिस्ट को क्रिएट करने के, जैसे मैं एक L1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले एक, देखो सबसे पहले एक इम्पटी, अगर हमें इम्पटी लिस्ट क्रिएट करनी है, देन हम लोग सिंपल इम्पटी मतलब कि सिंपल एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के भी क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो L2 में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे मैं 1,2,3, मतलब कि यहाँ पे नंबर्स मेरे पास की। L3 में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सिंगल ए हो गया, कॉमा बी,
हो गया, कॉमा, बेटा कॉमा के हो गया। ये भी क्या है, ये भी एक लिस्ट है। अब देखो L4 अगर मैं ऐसे क्रिएट करूं, ए कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा जे, ये भी क्या है, ये भी क्या लिस्ट है। जैसे कि मैं आप टाइप ऑफ L4 दिखाता हूँ, टाइप ऑफ L4, ये भी क्या है, ये भी एक लिस्ट है। क्लियर। देन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लिस्ट को इन सभी फॉर्म में भी ऐसे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। देन हमने यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कर लिया। अब लिस्ट को क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि कैसे अब देखो, अब लिस्ट तो हमने क्रिएट कर ली। ओके। देन हम लोग इस पर्टिकुलर वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे। देन यहाँ पे लिस्ट में आती है किसका कॉन्सेप्ट, इंडेक्स का, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। देन इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जैसे कि मैं चलो एक क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ एरे जो हमारा है। क्लियर। अब देखो एरे में क्या है, ये देखो, अब देखो यहाँ पे कितने टोटल डेटा आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 7 है। देन इंडेक्सिंग में क्या होता है कि पाइथन के इंडेक्सिंग में काउंट कहाँ होगा, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। मतलब कि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। मतलब कि जो पहले पे एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर कितना होगा, जीरो होगा। 1 2 3 4 5 6। जैसे कि अब देखो, अब एरे ऑफ हम लोग के क्या लगाना है, हम यहाँ पे एरे के लिस्ट के नाम के साथ साथ हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगानी और हमें इंडेक्स नंबर पास करते हैं। जैसे मैंने इंडेक्स नंबर दिया 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए। अब देखो इंडेक्स काउंट करते हैं, जीरो, इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, जीरो से, 0 1 2 3, मतलब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, जी आनी चाहिए। देन मैं यहाँ पे इंटर किया, जी वैल्यू आ गई। जैसे ए आर आर ऑफ मैं देता हूँ जीरो, जीरो मतलब फर्स्ट एलिमेंट। देन यहाँ पे जीरो आ गई, 1 आ गया वैल्यू, राइट। अब मैं यहाँ देता हूँ, देखो अब देखो इसके बाद देखो ये तो रहा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, मतलब कि जीरो से। अब जो हमारी एक और इंडेक्सिंग शुरू होती है वो कहाँ से, बैकवर्ड, बैक बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम -1। ओके। बैकवर्ड इंडेक्सिंग मतलब कि सिंपल सी बात है, मतलब इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, पीछे से स्टार्ट होगी। मतलब कि जो पीछे से इस स्टार्ट होगी इसकी इंडेक्सिंग कितनी होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब दिखाता हूँ मैं, ए आर आर ऑफ ब्रैकेट -1 कितने आनी चाहिए, 7 आया। अब मैं दे देता हूँ ए आर आर ऑफ ब्रैकेट ऑफ -5 कितना आना चाहिए, 4 आया। काउंट करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, 4 वैल्यू आई। ये थोड़ा इंडेक्सिंग के बारे में। जब देखो इंडेक्सिंग क्या होगा कि एक काफ़ी हमें हेल्प करेगा कि डेटा को एक्सेस करने के लिए, लिस्ट में नहीं बल्कि लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, डिक्शनरी में, हर जगह हमारा ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। मतलब कि डेटा आइटम्स को यहाँ पे एक्सेस करने के लिए। ओके। ये तो रहा, चलो हो गया। अब अगर हमें जानना पड़ेगी जो हमारा ये लिस्ट है इसकी साइज कितनी है। साइज तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल इसमें 7 एलिमेंट स्टोर है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ए आर आर पास करेंगे। देन ये क्या हमें ला के दे देगा, हम हमारे लिस्ट का लेंथ 7 हुआ। अब जैसे मैं लेन ऑफ पास करता हूँ L4, कितना देखो L4 चेक करते हैं कितना था, L4 में 1 2 3 4, तो हमें यहाँ वैल्यू लाके मिल गई 4। ओके। देन ये तो रहा पाइथन लेंथ जान गए। अगर क्या करें, हमें यूजर से इनपुट कराना पड़े कि भाई यूजर भैया इनपुट करो, तुम ही बताओ कि हम एरे में वो कौन कौन से नंबर को स्टोर करेंगे। देन उसके लिए चलो देखा, अब यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं चलो बनाता हूँ क्या, सबसे पहले ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। क्या लेना पड़ेगा हमें, इनपुट। इनपुट के बाद हमें पास करना पड़ेगा एक मैसेज, इंटर द इंटर द लिस्ट एलिमेंट। ओके। इंटर द लिस्ट एलिमेंट। अब देखो मैं यहाँ करता हूँ, क्या करता हूँ, इंटर द लिस्ट एलिमेंट स्पेस सेपरेटेड, मतलब कि स्पेस रहना चाहिए एक, मतलब कि एक दो एलिमेंट के बीच में। ओके। अब इसके बाद इंटर करेगा यूजर, ठीक है। देन हमें यहाँ पे कुछ मिल जाएगा। ओके। देन मैं यहाँ करता हूँ, स्टोर करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8 स्पेस 9, इंटर करता हूँ। अब ये ए में जाके स्टोर हो गया। मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हुआ है जहाँ ये स्पेस से सेपरेटेड हुआ है। क्लियर। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्या, लिस्ट इनपुट बनाता हूँ, लिस्ट
लिस्ट इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ए है ए डॉट स्प्लिट करना पड़ेगा किसके थ्रू, एक स्पेस के थ्रू। देन हमने यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी सेपरेटर, ओके, देन इस स्पेस देना पड़ेगा। स्पेस दिया हमने, ये स्प्लिट कर दिया और ये ऑटोमेटिक लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लिस्ट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है। तो देन हम लोग यहाँ पे इंटीजर देके हम लोग इसे चेंज भी, मतलब ये इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं। ये तो रहा एक तरीका। एक तरीका और है कि क्या हो अगर हमारा जो एर है हमारा ये जो लिस्ट, इसमें क्या करना पड़े, लास्ट में एक और हमें एलिमेंट ऐड करना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, देन हमें यहाँ हम हमारे पास फंक्शन है अपेंड का। अपेंड में अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या लिखूँ, 9 नहीं, मैं लिखता हूँ 10। देन ये क्या करेगा, इस लिस्ट के लास्ट में 10 को ऐड कर देगा। क्लियर, देखो यहाँ पे 10 लास्ट में ऐड हो गया। अब देखो, अब मैं अरे डॉट अपेंड करता हूँ किसको, कोड चाहे, तो क्या होगा यहाँ पे, कोड चाहे अपेंड हो गया। ओके, ये तो रहा ठीक है, हमने अपेंड कर लिया, राइट। अब देखो हम लोग अपेंड का यूज करके कैसे हम लोग एक यूजर से इनपुट लेते हैं। अब देखो अपेंड का यूज, एरे इनपुट, एरे इनपुट नाम का मैंने बनाया यहाँ पे एक, क्या एक वेरिएबल बनाया और मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई, इम्पटी लिस्ट। क्लियर, मैं क्या चाहता हूँ, फॉर आई इन एक रेंज, एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज कहाँ तक जाए, 11, मतलब कि 10 तक, 11 का 11 लिखा हूँ, मतलब कहाँ तक रन करेगा, एक कम 10 तक। फिर मैं यहाँ कोलन, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एरे, एरे इनपुट डॉट अपेंड, किसको करना है अपेंड, जो हमारी आई में वैल्यू है इसको अपेंड करता रहता हूँ। क्लियर, अब देखो इतना होने के बाद, अब देखो ये अपेंड हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ किसको, एरे डॉट इनपुट, नहीं, एरे अंडरस्कोर इनपुट, क्या आना चाहिए, देखो क्या हुआ, फॉल्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। देखो ये बाय डिफॉल्ट मैंने कुछ नहीं दिया तो जीरो ले लिया है। अगर मैं यहाँ पे क्या 1 पास कर दूँ कि 1 से स्टार्ट करो, ठीक है, अब देखो ये 1 से स्टोर कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, अब देखो अगर हमारे पास क्या करना है, देखो हमारा ये क्या है, एरे, मान लो हमारा ये लिस्ट है। अगर हम लोग चाहते हैं कि इसी में जाते हैं हम लोग किसको, L4 को ऐड करना चाहते हैं लास्ट में ही अगर ऐड करना चाहते हैं तो क्या होगा, देन हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसका, एक्सटेंड का। क्लियर, अब देखो एरे, एरे डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक्सटेंड में यहाँ पे पास करता हूँ किसको, L4। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अब मैं एरे दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरे 2 के सारे एलिमेंट थे वो सारे के सारे हमारे लिस्ट में लास्ट में ऐड हो चुके हैं। क्लियर, अब देखो इतना तो ठीक बात रही। अगर हमें क्या करना होगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें अगर एलिमेंट ऐड करना हुआ तो क्या कर सकते हैं, देन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसका, इंसर्ट, इंसर्ट ऑफ, मतलब कि इंसर्ट मेथड का। देन हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, एरे डॉट इंसर्ट, एरे डॉट इंसर्ट। देन हमें यहाँ पे देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर, मैं देता हूँ 2, मतलब सेकंड इंडेक्स पे कितना काउंट करो, 0 1 2, मतलब इस जगह क्या आना चाहिए, मैं देता हूँ 1 2 3, मतलब ये आ जाए। देन देखता हूँ क्या आता है, एरे, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 2, 2 की जगह क्या आ गया, 1 2 3, देन सारा का सारा इसके बाद का एलिमेंट आ चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब देखो यहाँ पे 4 ऐड हुआ और बाकी सारा मतलब कि सिंपल, मतलब इंसर्ट करने पे एक स्पेस, मतलब कि एक लेंथ बढ़ चुकी है हमारे इस लिस्ट की। देखो अब यही हमारे लिस्ट का जो एक फीचर है कि लिस्ट आर इम्यूटेबल। क्लियर, म्यूटेबल होते हैं, मतलब कि हम लोग अगर एक बार लिस्ट को डिक्लेयर कर दिए तो हम लोग उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर, अब देखो अगर साइज साइज चेक करना हो तो कैसे करेंगे, लेन ऑफ एरे, टोटल 14 एलिमेंट इसमें ऐड हो चुके हैं, राइट। अब देखो, अब इसके बाद अगर हमें रिवर्स करना पड़े, मतलब कि हमारे इस एरे को लिस्ट रिवर्स करना हो तो एरे डॉट रिवर्स, रिवर्स कॉल कर दो। देन क्या होगा, हमारा जो एरे होगा वो रिवर्स हो जाएगा, उल्टा की देख लो, J8 7, मतलब कि हमारा जो एरे जो लिस्ट है वो रिवर्स हो चुका है यहाँ पे। क्लियर, रिवर्स फंक्शन का यूज करके हमने इसे रिवर्स कर दिया है।
अगर हमें कुछ ऐसा करना पड़े कि हमें किसी एक एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करना पड़े, देन क्या करेंगे? चलो मैं चाहता हूँ जे को रिमूव करूँ, जे को रिमूव करना चाहता हूँ, देन एरे डॉट रिमूव, किसको चाहिए हमें, किसको करना है, जी को रिमूव, लो रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या जे रिमूव हो चुका है, मतलब कि जे अब हमें इसलिए हमारे हमारे लिस्ट में नहीं दिखेगा। क्लियर? अब देखो हमें यहाँ पे वैल्यू देखिए, हमने यहाँ रिमूव किया। अगर हम लोग इंडेक्स इंडेक्स देके रिमूव करते, एरे डॉट पॉप देता हूँ, इंडेक्स देता हूँ मैं 2। अब देखो क्या होता है, एरे देखो जो सेकंड मतलब कि जो सेकंड इंडेक्स पे कौन है, 0 1 2, मतलब ये 7 ही हटा दिया। मतलब ये इंडेक्स इंडेक्स नंबर देखिए, अगर पॉप फंक्शन का यूज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, देन वो इंडेक्स वैल्यू पे जो भी नंबर रहेगा वो उसे यहाँ से रिमूव कर देगा। अब देखो अगर हमें क्या करना पड़े, अपने इस एरे को स्लाइस करना पड़े तो क्या करेंगे? जैसे एरे अगर मैं चाहता हूँ कहाँ से, 1 से चले, मतलब कि इंडेक्स नंबर 1 से कहाँ तक चाहिए हमें, इंडेक्स 5 तक। मतलब कि इंडेक्स 1 कहाँ है, 8, 1 2 3 4 5 5 5 5 क्यों नहीं जाएगा, एक कम तक ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि देखो 0 1 2 3 4 5 क्यों नहीं गया, क्योंकि 5 से एक लेस देन तक हमारा ये चीज चलने वाली है। अगर मैं लिखूं क्या, एरे ऑफ 1 स्टार, देन देखो क्या हुआ कि 1 मतलब कि इंडेक्स इंडेक्स क्या है, 1 0 1 8 8 के बाद सारा का सारा लाके दे देगा हमें। क्लियर? अगर मैं एरे लिखूं क्या, अगर मैं इस एरे दिया इंडेक्स, अगर तो पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं देता हूँ, डायरेक्ट एंड देता हूँ क्या, -1 से देता हूँ, सीधे उल्टा लिख दिया। अब क्या होगा, -1 से कॉपी करेगा सब लाके दे देगा। -1 से तो कुछ चेंजेस दिखाई नहीं, चलो मैं लिखता हूँ -4, ओके, कोलन -4, -4 काउंट करो, -1 -2 -3 -4, मतलब जे के बाद लाके जे से पकड़ा और सारा चीज हमें लाके यहाँ पे दे चुका है। ओके, देन ऐसे ही हम लोग करके मतलब कि इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा खेल किसका है, इंडेक्स का है, मतलब इंडेक्स नंबर का। अगर आप इंडेक्स नंबर को ठीक से काउंट करना सीख के, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट हुआ, बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट हुआ, 0 से मतलब अगर जहां तक चाहे हम लोग वहां तक को एक पर्टिकुलर एरे के का एक स्लाइस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग स्लाइस क्या कर रहे हैं, मतलब उसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये तो रहा लिस्ट के बारे में, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि लिस्ट में हम लोग कैसे कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन को मतलब कि परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, इन सब चीज़ों के बारे में। उसमें हम लोग कैसे ऐसे ही सेम ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।